हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट परीक्षण को जानने वाले हैं। अब मात्र हम दो इंपॉर्टेंट परीक्षण को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जाता है। वो कौन कौन सा है? तो पहला है हमारा लुकास परीक्षण। तो लुकास परीक्षण क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक और हम डिस्कस करेंगे कि मौलिक परीक्षण क्या होता है। तो ये दो परीक्षण आपके बोर्ड एग्जाम में मैं देख रहा हूं कि हर वर्षों में ये पूछा जा रहा है। इन दोनों में से एक तो हर वर्ष में पूछा जाता है, तो मैं यही कहूंगा कि इन दोनों को तैयार कर लीजिए। एक और विशेषकर बात मैं बता दूं कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। यही लक्ष्य है मेरा कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो चलिए जी, अब हम समझाते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल से हमें ये समझना है कि लुकास परीक्षण क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर का ये लेक्चर 5 है और याद रखेंगे चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर के अंतर्गत लुकास परीक्षण आता है, परंतु जो मौलिक परीक्षण है, ये मौलिक परीक्षण ये आपका अंतिम चैप्टर जो 10वां चैप्टर कौन सा है, जैव अणु, उसका ये परीक्षण है। बट मैंने सोचा कि दो परीक्षण हैं जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको एक ही साथ करा दिया जाए, इसलिए मैं इसी चैप्टर के अंतर्गत उसको भी करा दे रहा हूं। ठीक है ना, इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं आपको समझाया जाएगा। देखिए क्या कहता है कि जब एल्कोहल का उपचार, कोई एल्कोहल है तो उसका उपचार, जब एल्कोहल का उपचार लुकास अभिकर्मक क्या होते हैं, सांद्र HCl है, निर्जल ZnCl2 है, ये है जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कहा गया कि जब एल्कोहल का उपचार लुकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है तो विभिन्न एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण की दर अभिन्न भिन्न होती है तथा एल्काइल हाइलाइट के कारण अवक्षेप बनता है। अच्छा, यहां तक हमने बात पढ़ लिया। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार और सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। देखिए, कहा जा रहा है कि जब मान लेते हैं कोई भी एल्कोहल है तो किसी भी एल्कोहल का उपचार, या उपचार ना करके हम क्रिया लिख सकते हैं कि जब किसी एल्कोहल की क्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है, लुकास अभिकर्मक मतलब ये समझ ही रहे हैं के साथ कराया जाता है, तो भिन्न एल्कोहल, भिन्न मतलब क्या होता है कि अलग अलग एल्कोहल होंगे तो उनका अवक्षेप निर्माण का दर भी जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। अच्छा, अवक्षेप निर्माण की दर मतलब जो अवक्षेप बनेगा उसमें जो लगा दर होगा, मतलब लगा जो समय होगा वो अलग अलग होगा। वही कहा जा रहा है कि विभिन्न एल्कोहलों का जो अवक्षेप निर्माण का दर है वो भिन्न भिन्न होता है तथा एल्काइल हाइलाइट के कारण अवक्षेप बनता है। एल्काइल हाइलाइट के कारण ही अवक्षेप बनता है। अब एल्काइल हाइलाइट क्या होते हैं इसको मैं बता दूं, तो जैसे कि ये एल्काइल है, इसके साथ हाइलाइट जुड़ गया तो ये एल्काइल हाइलाइट हो गया। समझ रहे हैं ना। जैसे कि एल्काइल की जगह पर CH3, R की जगह पर जैसे CH3 रख सकते हैं, X की जगह पर हम Cl रख सकते हैं। ठीक है ना। R की जगह पर आप जानते हैं ना, एल्काइल के बारे में हमने पूरी तरीके से डिटेल में वीडियो बनाकर बता भी दिया है। तो देखिए, अभी तक नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लगता है, इसलिए मैं कहूँगा उनको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, निश्चिंत रहना है आपको। आगे अभी हम रिएक्शन समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, बस केवल ये 3 चीजें आपको याद रख लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, तब यहाँ से एक एक याद हो जाएगा। कह रहा है कि तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है। जो तृतीयक एल्कोहल होता है जिसे हम टर्सरी एल्कोहल कहते हैं, वो तुरंत अवक्षेप देगा। ठीक है ना। अगला आता है द्वितीयक एल्कोहल 5 दिन में अवक्षेप देता है। सॉरी, ये गलत है। ठीक है ना, 5 दिन नहीं, यहाँ पे होगा 5 मिनट में अवक्षेप देता है। देखिए, ये अब थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया है, 5 मिनट होगा। क्या होगा जी? मिनट। ठीक है ना, आप सुधार कर लेंगे। मतलब द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में अवक्षेप देता है। अगला आता है जबकि प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो सामान्य ताप पर कोई भी अवक्षेप नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया है, तो आगे हम बढ़ते हैं जी।
अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। अभी तक कुछ ना समझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ये पढ़ के केवल समझा दिया, क्योंकि आपको जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर कोई भी अवक्षेप नहीं देता है। तो देखिए कैसे नहीं देता है, जैसे प्राथमिक एल्कोहल हम ले लेते हैं, जैसे क्या है RCH2OH है, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये इसको अगर हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम, देखिए यहाँ पे कहना है, जब एल्कोहल का उपचार मतलब एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ZnCl है या निर्जल HCl है या निर्जल ZnCl2 है। तो अब आप बात को समझेंगे, ये वाली बात कि यहाँ पे हम ले लेते हैं सांद्र HCl या निर्जल हम क्या ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया जी। तो जब देखिए यहाँ पे हमने प्राथमिक एल्कोहल को जब हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो ये क्रिया नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, क्रिया नहीं करता है। सबसे पहली बात आप समझ गए ना कि जब प्राथमिक एल्कोहल को हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे Zn जो Cl2 से Cl से हम क्रिया कराते हैं HCl से, तो ये इससे क्रिया नहीं करेगा। और जब ये क्रिया ही नहीं करेगा तो बताइए अवक्षेप बनेगा, कुछ इधर प्रोडक्ट बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि जब प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर कोई भी अवक्षेप नहीं देता है, तो देख रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल किससे, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके कोई भी अवक्षेप नहीं दे रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्रिया ही नहीं किया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कहा गया कि सामान्य ताप का मतलब होता है कि जैसे रूम का आपका ताप टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वही सामान्य ताप अगर जहां भी कहे तो आपको ताप कितना रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। पहली बात समझ गए। दूसरा, अच्छा ये एक पहली बात आप समझिएगा, इस लाइन को समझते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल 5 दिन नहीं, मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट में अवक्षेप देता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। एक द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, जैसे RCHOH, ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। आप नीचे यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल लिख लेंगे, फिर से नीचे आप द्वितीयक एल्कोहल लिख लेंगे, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये द्वितीयक एल्कोहल है। कैसे पहचानेंगे, देखिए 2 R है द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब इसको हम क्रिया कराते हैं किससे, ल्यूकास अभिकर्मक से। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ZnCl सांद्र HCl है या निर्जल हम कह सकते हैं निर्जल ZnCl2 है। इससे ये सभी क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक है। तो इससे अगर हम एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से एक H निकलता है। तो समझिए H और H, 2 H हो गए तो H2 और O है तो O। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि H2O और O, ये पहली बात तो बाहर निकलता है, H2 और O, ये H2O बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, RRCH, और ये जो Cl है यही ना बचा, तो RRCHCl हम लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे RRCHCl, ये हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब द्वितीयक एल्कोहल को हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो हमें एक अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होता है। ये जो RRCHCl जो मिला है ये एक अवक्षेप है। इसको बनाने में, ये अवक्षेप प्राप्त करने में हमें कितने मिनट लगते हैं, कितने समय लगते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं जी। कितना, 5 मिनट लगता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा। अब तीसरा क्या है, इसको भी आप समझिए। तीसरे में हम तृतीयक एल्कोहल को लेते हैं, जैसे R और R, ये 3 हमने एल्कोहल को ले लिया। अभी आपको सब समझ में आएगा, पहले यहाँ पे समझिएगा। अब ये तीसरे, देखिए इनको समझ लिए, इनको समझ लिया। अब तीसरे लाइन को समझते हैं कि तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है। कैसे, तो तृतीयक एल्कोहल हम ले लेते हैं, 3 R हो गया, COH, ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रिया करा देते हैं। किसके साथ कराएंगे जी क्रिया, तो सांद्र HCl और निर्जल
निर्जल ZnCl2 के साथ हम कराते हैं जी। तो जब ऐसा हम कराएंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से सिंपल सी बात यही है कि यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से एक H निकलेगा, तो H2O ये बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल से ये हम बाहर निकल जाते हैं, तो वो हम लिख दे रहे हैं कि H2O ये बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3R बचे, 80 और फिर से यहाँ पे Cl है वही ना बचा, ये OH और यहाँ से H निकल गए, तो 3R 80 और फिर से यहाँ पे Cl बचा, तो वही हम लिख देंगे। यहाँ पे 3R है तो R R R, ये 3R हो गए और फिर से Cl यही बचा, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा इसको हम पास में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे H2O लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने तृतीयक एल्कोहल से भी जब ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराया तो देखिए हमें ये अवक्षेप मिला। अब ये अवक्षेप मिलने में कितना समय लगता है, तो ये हमें तुरंत अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है, तुरंत ही अवक्षेप मिलता है। तो अब इतनी बात आप समझ गए ना, तो अब देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए कहा यह गया था कि जो ल्यूकास परीक्षण है ये एक प्रकार का एल्कोहलिक परीक्षण है, जिसमें क्या करते हैं हम कि जब एल्कोहल को लेकर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराया जाता है। जैसे कि ये तीनों एल्कोहल ही है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल है। तो हमने जब एल्कोहल को लेकर ल्यूकास अभिकर्मक, ये एल्कोहल को लेकर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, तो कहा जा रहा है तो विभिन्न एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण, विभिन्न एल्कोहलों का, जैसे ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक, ये तृतीयक, तीनों अलग अलग एल्कोहल हैं, तो प्रत्येक एल्कोहलों का मतलब वही कहा जा रहा है कि भिन्न एल्कोहलों मतलब अलग अलग एल्कोहलों का जो अवक्षेप निर्माण है, यहाँ पे देखिए कोई अवक्षेप नहीं बना है, यहाँ पे अवक्षेप बना है, यहाँ पे भी अवक्षेप बना है, तो अवक्षेप निर्माण की दर जो है मतलब जो समय है वो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब कि इसके अवक्षेप तो बना ही नहीं, तो इसका छोड़िए, इसमें अवक्षेप बना तो देखिए 5 मिनट में बन रहा है, इसका अवक्षेप तुरंत ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दर है, जो समय है, वो प्रत्येक एल्कोहलों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना, यही बात है। तथा एल्काइल हाइलाइड के कारण ही अवक्षेप बनता है, ये एल्काइल हाइलाइड है उसके कारण ही अवक्षेप बनता है, ये बात याद रखना है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जब किसी एल्कोहल को मतलब जब किसी एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है तो विभिन्न एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण की दर अलग अलग होती है तथा एल्काइल हाइलाइड के कारण अवक्षेप बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं। तो उसके बाद हमने ये 3 पॉइंट्स लिखे थे, इसको समझ जाइए। तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है, ये देखिए तृतीयक एल्कोहल है, इसको हमने ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराया तो ये तुरंत हमें अवक्षेप ये दे दिया। अगला आता है द्वितीयक एल्कोहल, 5 मिनट में अवक्षेप देता है। द्वितीयक एल्कोहल है, इसको हम क्रिया कराते हैं तो ये तुरंत हमें 5 मिनट में अवक्षेप देता है। प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर कोई अवक्षेप नहीं देता है। प्राथमिक एल्कोहल को जब ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो ये कोई भी हमें अवक्षेप नहीं देता है क्योंकि क्रिया ही नहीं करता है। तो बात आप समझ गए होंगे। तो आपको सबसे पहली बात यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये तीनों रिएक्शन लिखेंगे और नीचे आप केवल एक बात लिख लीजिएगा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इतना लिख देंगे आपका काम कंप्लीट होता है जी। समझ गए होंगे। थोड़ा सा मेहनत लगा मुझे भी, बट मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, ले लिए होंगे, ठीक है जी। तो देखिए मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बने हुए हैं वीडियो में, तो उनको तो समझ में आसानी से आ गया होगा, परंतु बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ी ही देर में परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सोचने लगते हैं और चले जाते हैं। तो उनको कैसे समझ में आएगा मेरे दोस्त, बताइए आप ही कैसे समझ में आएगा। तो समझने के लिए हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए ही नहीं, प्रत्येक जगह पर आपको जो सब्र है उसको करना होगा, ठीक है ना। पेशेंस आपको रखना होगा, धैर्य आपको बनाए रखना होगा, ये बात होती है दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब क्लास 12th में जो भी स्टूडेंट रहते हैं उस टाइम तक मतलब सब्र रहता ही नहीं है। बहुत सारे कम स्टूडेंट हैं जिनको सब्र कर पाते हैं। तो आप सब्र करना सीखिए, क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सब्र नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं।
मॉलिस परीक्षण क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। तो देखिए वही बात हमने लिखा है कि यह एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, ठीक है ना। मतलब यह एक मॉलिस परीक्षण कार्बोहाइड्रेट परीक्षण होता है जिसमें एक प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। इतना ही केवल आपको लिखना है। मतलब मॉलिस परीक्षण क्या है? एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें हमें क्या करना है, अब बात को समझिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर से आपको समझाऊंगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा। समझिएगा जी, ठीक। समझना यहाँ पे हमें यही है कि यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया है, जैसे ये एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया, ठीक है जी। ये हमने एक सिलेंडर या एक बर्तन टाइप का हमने ले लिया है जहाँ पर इसका ये क्या है, जहाँ पर ये इसका खुला हुआ भाग है। अब बात को यहाँ पे ये समझना है कि ये एक हमने क्या ले लिया, प्रखनली ले लिया, बर्तन ले लिया, आप कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये एक प्रखनली है, ठीक है ना। इस प्रखनली में सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज का जलीय विलयन। ये बात आप समझ गए। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो क्या है, मॉलिस परीक्षण एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें हम सबसे पहले एक प्रखनली में, ये क्या है, एक प्रखनली है, एक प्रखनली में हम क्या लेते हैं, एक प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे। और जब जलीय विलयन ले लेंगे तो जलीय विलयन लेने के बाद इसमें 2 ml अल्फा नेफ्थलीन का एल्कोहलिक विलयन लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 ml, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर लूँ। इसमें हम क्या लेंगे, फिर से 2 ml अल्फा नेफ्थलीन का एल्कोहलिक ठीक है ना, 2 ml अल्फा नेफ्थलीन का एल्कोहलिक विलयन लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रखनली लेना है और इस प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे। उसमें फिर से आप 2 ml अल्फा नेफ्थलीन का एल्कोहलिक विलयन को इसमें डालेंगे। तो जब ग्लूकोज के जलीय विलयन में इसको आप 2 ml मिलाते हैं तो मिलाएंगे तो एक मिश्रण बनेगा, और जब ये एक विलयन बन जाएगा तो फिर से ये जब दोनों को मिक्स कर लिया जाएगा तो ये जो बन के नीचे बैठा होगा, तो फिर से हम इसमें अंदर फिर से इसमें क्या डालेंगे, फिर से हम डालेंगे क्या, कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालेंगे। फिर से हम कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालेंगे, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालेंगे। तो जब हम ऐसा डालते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 द्रव, इसमें मान लेते हैं ये एक बर्तन है, तो ये मतलब एक प्रखनली है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें एक बीच से एक क्या रखेगा, वही कहा जा रहा है कि डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो इन दोनों अलग अलग तरीके से ये हो जाएंगे, और इनमें जो कैसा होगा, तो बैंगनी रंग का, इन दोनों के बीच जो क्या होगा, बैंगनी रंग आ जाएगा। इन दोनों के बीच कैसा होगा, बैंगनी कलर, ठीक है ना, बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है, ठीक है ना। मतलब जब हम इसमें सांद्र H2SO4 मिलाएंगे तो यहाँ पे एक हमें वलय प्राप्त होगा, ठीक है ना, एक पदार्थ मिलेगा, वो बैंगनी रंग का होगा। तो यही बात है जी, जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। बात आप समझ गए हैं। तो
देखिए आपको इतना बात लिखकर ये फिगर चाहे तो इतना आप बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट मेरा एक छोटी सा सजेशन है कि अगर आप फिगर बनाते हैं ना तो आपका ही बेनिफिट होगा, जिससे टीचर ये समझते हैं कि आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है। ये तो मैंने समझाने के तौर पे आपको बना दिया है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि लगता है आपको कि इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला हो, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट सूचनाएं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो होंगे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहाँ पे आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की कराई जाएगी। जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी मिलेगी वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ से आपको जो भी आवश्यक बातें हैं जिससे हमें डायरेक्ट बात करना है तो आप हमसे कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। और सबसे खास बात, सभी सब्जेक्ट का लिंक आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।